बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहले है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लिसनिंग क्या होता है। लिसनिंग का उर्दू में मतलब है सुनना। किसी भी बात को अपने कान के ज़रिए सुनना लिसनिंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, रिसेप्शन ऑफ साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। रिसेप्शन ऑफ साउंड, साउंड को रिसेप्ट करना, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, और उसके मीनिंग को समझना। इट इन्वॉल्व ईयर एंड माइंड, इसमें शामिल है ईयर और माइंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब 2 किस्म की लिसनिंग होती है। नंबर 1 ग्लोबल लिसनिंग और दूसरा डिस्क्रीट लिसनिंग। ग्लोबल लिसनिंग को एक्सटेंसिव लिसनिंग भी कहते हैं और डिस्क्रीट लिसनिंग को इंटेंसिव लिसनिंग भी कहते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। शॉर्ट सा मैं आपको आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। ग्लोबल लिसनिंग ये होता है कि जो वाइड रेंज में हम सुनते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब ही यही होता है कि कुशादा, और ग्लोबल का मतलब होता है दुनियावी तौर पर ना, मतलब कि बड़े पैमाने पर। तो एक्सटेंसिव कुशादा लिसनिंग वो होती है जैसे हम रेडियो सुनते हैं, जैसे हम टीवी पर प्रोग्राम सुनते हैं। अब होता क्या है, या मुख्तलिफ़ किस्म के बहस मुबासा हम सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं। अब वो सुनने में हमें कोई बात समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको एक्सटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। हमारा फोकस ये नहीं होता है कि जो हम सुन रहे हैं वो हमें सारा कुछ याद हो जाए। और उसके बाद आ जाता है डिस्क्रीट लिसनिंग। डिस्क्रीट लिसनिंग क्या होता है, या इंटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव का ऑपोजिट इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव अगर कुशादा है तो इंटेंसिव का मतलब होता है तंग। अब थोड़ा सुनना या तंग सुनना, छोटे लेवल पे सुनना, ये क्या होता है? ये क्लास रूम के अंदर सुनना होता है। याद रखें, टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है पेडागोजी। और पेडागोजी क्या होता है? जो है साइंटिफिक मेथड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना पेडागोजी है। और अब बच्चों को पढ़ाना कहाँ पढ़ाया जाता है? क्लास में। तो याद रखें, जब भी पेडागोजी आप पढ़ें या किसी से सुने तो अपने आप को क्लास में कंसीडर करें कि आप इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। तो हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हम पढ़ा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 स्किल्स मैंने अभी आपको बताई हैं। लिसनिंग होता है, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। अब उनमें से सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिसनिंग। लिसनिंग में हमने 2 टाइप पढ़ी है, एक एक्सटेंसिव लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग। आपको मैंने शॉर्ट सा बताया। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर सुनना और इसका हर वर्ड को गौर से सुना जाता है और याद किया जाता है। एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब कुशादा तौर पर, या ग्लोबल लिसनिंग वो होता है जिसका हर वर्ड याद नहीं किया जाता। मसलन रेडियो पर प्रोग्राम सुन लिया, कोई चीज़ समझ आ गई तो ठीक, ना आ गई तो कोई मसला नहीं है। या टीवी पर प्रोग्राम सुनना, या बहस मुबासा या कोई तकरीर सुन लेना, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। आगे चलते हैं। जैसे ये अभी मैंने आपको बताया कि रेडियो पर प्रोग्राम सुनना, ये होता है ग्लोबल लिसनिंग। और ये जो है एक क्लास में सुना जा रहा है, टीचर जो है वो लेक्चर दे रही है, तो इस लिसनिंग को क्या कहते हैं? इंटेंसिव लिसनिंग। अगर ग्लोबल का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दुनिया भर की। और डिस्क्रीट का मतलब अगर देखें तो डिस्क्रीट का मतलब होता है तमीज़ करना। अब तमीज़ करना, इसका वर्ड के लिहाज से मतलब डिक्शनरी मीनिंग इसका तमीज़ करना है डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट लिसनिंग कौन सी होगी कि जो क्लास के अंदर सुनी जाती है और हर वर्ड को गौर से सुना जाता है। उसके बाद इसको डिटेल से हम देखते हैं। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव लिसनिंग, लिसनिंग फॉर प्लेयर, अपनी प्लेयर के लिए सुनना जो है वो एक्सटेंसिव होता है। ये अपनी शौक से सुना जाता है। लिसनिंग ऑन योर ओन, खुद से सुना जाता है, बिकॉज यू वांट टू।
क्योंकि आप सुनना चाह रहे हैं, तो इस वजह से जो है इस सुनने को एक्सटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। क्योंकि जो क्लास में होता है वो आपकी मजबूरी होती है सुनना, लेकिन जो एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है ये आप सुने तो आपका दिल करेगा तब सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग मेन थीम, किसी मेन थीम को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल रेडियो प्रोग्राम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रेडियो प्रोग्राम को सुनना। उसके बाद ग्लोबल understanding of a spoken language may require the students to invoke other intensive skills, note taking and or discussion or full comprehension। ये एक्सटेंसिव लिसनिंग मैंने आपको बता दिया है, ये रेडियो जो है वो लड़की सुन रही है, इसका मतलब है ये एक्सटेंसिव लिसनिंग है। और एक्सटेंसिव लिसनिंग को ग्लोबल लिसनिंग भी कहते हैं, अभी हमने इसको रिवाइज कर लिया है। आगे आ जाता है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, इंटेंसिव को डिस्क्रीट लिसनिंग भी कहते हैं। इंटेंसिव लिसनिंग क्या क्या होता है, इंटेंसिव लिसनिंग फोकसेस ऑन लिसनिंग स्किल इन द क्लासरूम टू स्टडी द वे इंग्लिश इज स्पोकन इन, यानी कि क्लासरूम के अंदर सुनना जो है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिव लिसनिंग। अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द वर्बल मैसेज, understand the main theme of verbal message, recognize the speaker's focus of the talk, concentrate on what the speaker wants the listener to do or remember। अब इसमें कंसंट्रेट किया जाता है कि जो बोलने वाला स्पीकर होता है कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसको हमने गौर से सुनना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव लिसनिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, इसको इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या चीज़ है, दो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई हैं, इन डेफिनेशन को ज़रा गौर से सुने। स्पीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, बिल्डिंग एंड शेयरिंग मीनिंग थ्रू द यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स को जो है शेयर करना, जो क्या कहलाता है, स्पीकिंग कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन देखें, इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स, स्पीकिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपने मुंह के ज़रिए प्रोनाउंस करना, सिंबल्स के ज़रिए या जिस तरह भी जो है दूसरे तक पहुंचाना, ये स्पीकिंग कहलाता है। अगर इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन देखें 3-4 वर्ड में, तो वो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है, डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज, ये ऑफ है, सॉरी इफ मिस्टेक हो गई, डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज थ्रू माउथ, माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए ज़बान को बयान करना। ज़बान से मुराद ये यहाँ पे लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें आ जाती हैं उनको बोलना माउथ के ज़रिए स्पीकिंग कहलाता है। ये बच्चा जो है बोल रहा है, ये देखें मुंह से बोल रहा है, आप लोगों को सुना रहा है कि आप गौर से सुने। आगे आ जाता है स्पीकिंग में दो कंसेप्ट हैं, एक स्ट्रेस और इंटोनेशन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दबाव, क्या होता है, दबाव। इन लिंग्विस्टिक स्ट्रेस इज द relative emphasis that may be given to certain syllable in a word. The term is also used for similar pattern of phonetic prominence inside syllable। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रेस क्या होता है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सिलेबल इस्तेमाल हुआ है। तो स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, यानी कि आप जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके एक हिस्से पर स्ट्रेस करते हैं, यानी कि जोर लगाते हैं। जैसे एक वर्ड है IMPORT, इम्पोर्ट, तो याद रखें आप अगर एम पर जोर लगाते हैं, इम्पोर्ट, तो पोर्ट को जो है आराम से प्रोनाउंस करते हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाते, तो इम्पोर्ट, तो एम पर ज़्यादा जोर लगाया तो इसी को कहते हैं स्ट्रेस। अब यहाँ पे सिलेबल वर्ड हुआ है, यूज़ हुआ है, तो याद रखें सिलेबल का उर्दू में मतलब होता है हिज्जा। अब हिज्जा क्या चीज़ होती है, यानी कि सिंगल पल्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड सिलेबल। कोई भी मुंह से अदा होने वाली जो सिंगल पल्स ऑफ साउंड है, मसलन CAT कैट है, ये वर्ड एक ही दफ़ा अदा होता है कैट, उसके बाद MAT मैट, BIL बिल। अब देखें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगल पल्स नहीं होती, जैसे ब्यूटीफुल, इसमें 3 पल्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें कितने सिलेबल हैं, 3 सिलेबल हैं। कैट में 1 सिलेबल, ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल, पैरासिटामोल
पैरासीटामोल में 4 सिलेबल हैं, तो इसी तरह सिलेबल की डिवीजन होती है। कुछ 2 सिलेबिक वर्ड होते हैं, कुछ मोनोसिलेबिक 1 सिलेबल होता है, कुछ 3, कोई 4 सिलेबल होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सिलेबल। आगे चलते हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की एग्जांपल देखें। प्रैक्टिस है नाउन्स। अगर ये वर्ड आपको एज अ नाउन लेते हैं, मसलन अफेक्ट, इम्पोर्ट, डिस्काउंट, कंटेस्ट, जब इनको आप एज अ नाउन लेंगे तो फिर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा? ए पर आएगा, और इम्पोर्ट में एम पर आएगा, और डिस्काउंट में डिस पर आएगा, और कंटेस्ट में कन पर आएगा। स्ट्रेस, दबाव। क्यों? इनको आप एज अ नाउन अगर लेंगे, जैसे देखें ए को, अब मैं इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। अफेक्ट, अफेक्ट, फैक्ट को आराम से ए को ज़्यादा जोर लगाया। इम्पोर्ट, पोर्ट को आराम से एम पर ज़्यादा स्ट्रेस किया मैंने। डिस्काउंट, डिस पर ज़्यादा मैंने फोकस किया, ज़्यादा स्ट्रेस लगाया, और काउंट को आराम से पढ़ा तो डिस पर मैंने स्ट्रेस किया। कॉन्टेस्ट, टेस्ट को मैंने आराम से पढ़ा और कॉन को ज़रा स्ट्रेस के साथ पढ़ा। उसके बाद अगर यही वर्ड एज अ वर्ब हो तो फिर स्ट्रेस फैक्ट पर आएगा, ए पर नहीं आएगा, एम पर भी नहीं आएगा, डिस पर भी नहीं आएगा, कन पर भी नहीं आएगा। अब स्ट्रेस आगे शिफ्ट हो, कैसे? फैक्ट, उसके बाद इम्पोर्ट, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद कॉन्टेस्ट। अब देखें, टेस्ट पर स्ट्रेस हो गया, काउंट पर और पोर्ट पर और अफेक्ट पर। जब भी किसी वर्ड पर, किसी भी सिलेबल पर जो है जोर लगाया जाए तो वो क्या होता है? स्ट्रेस होता है। आगे चले, इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन का उर्दू में मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी कि जो आपकी आवाज़ होती है, आप एक सेंटेंस अदा करते हैं, उस सेंटेंस में कुछ अल्फाज को ज़ोर से पढ़ा जाता है, कुछ को आराम से पढ़ा जाता है, तो इसी आवाज़ के उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। इसको ज़रा हम देखते हैं। इन लिंग्विस्टिक इंटोनेशन इज़ द वेरिएशन ऑफ पिच व्हेन स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो तो जब आपकी पिच में, बोलने की पिच में जब तब्दीली आ जाए तो इसको इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन स्ट्रेस आर टू मेन एलिमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोसोडी। लिंग्विस्टिक में इंटोनेशन और स्ट्रेस दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंटोनेशन इज अ पार्ट ऑफ सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी। Intonation helps to recognize the language that you hear in the same way as the melody of a song helps to recognize the song that you hear. देखें, इसकी ज़बरदस्त एग्जांपल आप इंटोनेशन की, आवाज़ के उतार चढ़ाव की आप सॉन्ग में देखते हैं कि जब गाना गाया जाता है कि कुछ अल्फाज को ऊंची आवाज़ में, कुछ आवाज़ को धीमी आवाज़ में बोला जाता है, तभी जाके एक मज़े का रिदम क्रिएट होता है, जो आवाज़ सॉन्ग की मज़े की होती है। देखें, जब कोई परेशान होता है या कोई उसको उदासी छाई होती है तो वो सॉन्ग सुनता है तो रिफ़्रेश हो जाता है। वजह क्या है? सॉन्ग उसके दिमाग की सारी सोचों को निकाल कर सिर्फ एक सॉन्ग की तरफ मरकूज़ करते हैं, और उसके अलावा मरकूज़ करने के बाद जो आवाज़ का रिदम होता है तो उस रिदम से बंदा सुकून में आ जाता है। या बेस्ट एग्जांपल कुरान पाक की तिलावत, अगर किसी अच्छे से कारी साहब की आप तिलावत को सुने तो आप देखना आपको कितनी सुकून की नींद भी आ जाएगी। वजह क्या है कि वो जो आवाज़ में रिदम होता है, कुछ ज़्यादा कभी आराम से, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इंटोनेशन। ये कोई इतनी मुश्किल कंसेप्ट इसमें नहीं है। आगे चलें। इंटोनेशन जैसे अभी देखें, शी इज़ क्वाइट अ गुड टीचर बट शी इज़ अ बिट ओल्ड। अब देखें, क्वाइट पर आवाज़ जो है डाउन हो रही है, टीचर पर फिर अप हो रही है, और ओल्ड पर फिर डाउन हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इंटोनेशन, यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव। अब क्वाइट पर आवाज़ फाल हो रही है और टीचर पर अप, ओल्ड पर फिर डाउन। जैसे she is quite a good teacher but she is a bit old। आगे चलें। अब देखें टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। अब इस इंटोनेशन को अलग से मैंने टाइप्स नहीं बताई आपको, सिर्फ एक ही पेज पर लिख ली। उसकी वजह यह है कि ये आप आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? नंबर 1 पे जो इसकी टाइप है वो है राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइज फॉल इंटोनेशन और फॉल राइज इंटोनेशन। एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आपने खुद करनी है। राइजिंग इंटोनेशन का मतलब क्या है कि आवाज़ राइज हो रही है। फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब आवाज़
डाउन हो रही है। राइज फॉल का मतलब है आवाज़ पहले राइज होती है फिर फॉल होती है, और फॉल राइज का मतलब है आवाज़ पहले फॉल होती है फिर राइज होती है। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, राइजिंग इंटोनेशन की ये पहली एग्जांपल आप देखें, आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब टुमारो पहले पीछे से जुमला आसानी से आ रहा है, एक ही रिदम में, एक ही बहर में, एक ही मीटर में आ रहा है, और आगे टुमारो की आवाज़ को थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला तो इसको बोलते हैं राइजिंग इंटोनेशन। उसके बाद नीचे में आ जाता हूँ, बाकी तीन आप खुद देख लें। ये मैंने साइन लगाए हुए हैं। ये सुरख निशान का मतलब ये है, ये सुरख निशान देखें लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सुरख निशान। ये जो सुरख लाइनें लगी हुई हैं इसका मतलब है कि आवाज़ जो है यहाँ पे ऊंची करनी है। अब तीन एग्जांपल आपने खुद पढ़नी है। अब आगे मैं जो है फॉलिंग इंटोनेशन पे आ जाता हूँ। फॉलिंग इंटोनेशन क्या है? क्लाउडी वेदर, ये एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ। Cloudy weather is expected at the end of the week. अब वीक को बिल्कुल धीमे आवाज में पढ़ना है। Cloudy weather is expected at the end of week. वीक को धीमे लहजे में आराम से हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ आवाज बिल्कुल डाउन हो जाती है, और इस वजह से इसको फॉलिंग इंटोनेशन कहते हैं। राइज फॉल इंटोनेशन, आगे जो है नंबर 3 पे राइज फॉल इंटोनेशन। राइज का मतलब क्या है कि आवाज पहले ऊंची होगी और फिर फॉल हो जाएगी। जैसे I love chocolate, strawberry and pistachio ice cream. अब पिस्ताशियो पे यहाँ पे आवाज़ डाउन होगी और चॉकलेट पे आवाज़ ऊंची होगी, मतलब अप होगी, राइज होगी। उसके बाद फॉल राइज का मतलब है पहले फॉल होगी फिर अप होगी। एक एग्जांपल मैं इसकी पढ़ूंगा। You didn't see him on Monday. I don't quite रिमेंबर। री पे आवाज डाउन, मेम जो है एम या मेम पे आवाज आपने अप करनी है, जैसे रिमेंबर। यकीनन आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। इंशाल्लाह ये इजी है, इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। ये निशान में इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बात आसानी हो। आगे चलते हैं। ये जो है इंटोनेशन के साउंड जो है सिंबल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी। जैसे लाउडनेस इंक्रीजेज हो रही है, इसको देखें, ये लाउडनेस इंक्रीजेज हो रही है और लाउडनेस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, देखें। उसके बाद ये पिच जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे पिच जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सिंबल सिर्फ इसलिए कि आपके जहन में ये डिक्रीज का, फॉलिंग का या राइजिंग का आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ जाए। अब उसके बाद आ जाता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल एंड रीडिंग स्पीड। रीडिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें, इजी है, मुश्किल नहीं है। रीडिंग इज द नॉलेज प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट। जो रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट होगा उसमें से नॉलेज को अखज़ कर लेना रीडिंग कहलाता है। एक और डेफिनेशन देखें, रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और आइडियाज। कोई भी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है या आइडियाज़ है उसमें से मीनिंग को डिराइव कर लेना रीडिंग कहलाता है। उसके बाद लास्ट पे देखें, प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस है कि जो सीरीज होता है, तरतीब वार रिटन सिंबल होते हैं, एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम, और उनसे मतलब हासिल करना, उनसे मीनिंग हासिल करना क्या कहलाता है, रीडिंग कहलाता है। ये तो रीडिंग की डेफिनेशन थी। तो ये आज़ान है, यानी कि जो भी लिखा हुआ सीरीज़ में लिखे हुए सिंबल्स होंगे कापी पर या बुक पर, उनको पढ़कर मीनिंग हासिल करना रीडिंग कहलाता है। मसलन ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो ये रीड कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रीडिंग। आगे टाइप्स ऑफ रीडिंग है। रीडिंग की टाइप्स होती हैं, ये बहुत अहम है और इन्हीं में से क्वेश्चन आता भी है। कौन कौन सी है, स्कैनिंग है, स्किमिंग है, इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव है। स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये चार टाइप्स हैं रीडिंग की।
इंटेंसिव से तो आप वाकिफ़ हैं, एक्सटेंसिव से भी वाकिफ़ हैं, क्योंकि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के वर्ड हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, और क्योंकि एक्सटेंसिव लिसनिंग हमने पढ़ा, इंटेंसिव लिसनिंग पढ़ा। स्कैनिंग और स्किमिंग रीडिंग की दो मुख्तलिफ टाइप हैं और ये बड़े मज़े की हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्किमिंग क्या होता है। देखें स्किमिंग क्या चीज़ है, इसको मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, स्किमिंग इज़ वन ऑफ द टूल यू कैन यूज़ टू रीड मोर इन लेस टाइम। स्किमिंग एक ऐसा टूल है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं टू रीड मोर इन लेस टाइम, ज़्यादा पढ़ने के लिए, लेस टाइम, कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? स्किमिंग। स्किमिंग रेफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडियाज़। स्किमिंग इस्तेमाल करते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट में या जर्नल व्यू या फिर मेन आइडिया को फाइंड करने के लिए, एंड वर्क बेस्ट विद नॉन फिक्शन, और या ये वर्क होता है नॉन फिक्शन में और फैक्चुअल मटेरियल। विद स्किमिंग योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस्ड बिकॉज यू डोंट रीड एवरीथिंग। इसमें जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप जो है पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ते। यू रीड ओनली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू योर पर्पज। आप सिर्फ वो चीज़ पढ़ते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या आप इसमें से क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं, किस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। स्किमिंग टेक्स प्लेस वाइल रीडिंग एंड अलाउज यू टू लुक फॉर डिटेल इन एडिशन टू मेन आइडियाज़। इसमें आप सिर्फ क्या करते हो? मेन आइडियाज़ को देखते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्किमिंग की एग्जांपल हैं, देखें। द न्यूज़पेपर क्विकली टू गेट द जनरल न्यूज़ ऑफ द डे। आप न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी से रीड करते हो, ये देखने के लिए कोई आपको कोई ख़ास खबर वहाँ से मिल जाए। और दूसरे नंबर पे क्या है? मैगज़ीन को आप पढ़ते हैं क्विकली टू डिस्कवर विच आर्टिकल यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल। कि आप मैगज़ीन पढ़ते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप उसमें से कौन सा आर्टिकल फाइंड करना चाह रहे हैं ताकि उसको आप पढ़ सकें। उसके बाद बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर। जो बिजनेस और ट्रैवल ब्रोशर आप पढ़ते हो तो किस लिए? क्विकली टू गेट इन्फॉर्म, ताकि आपको किसी बारे में मालूमात मिल सके। देखें पेपर में क्वेश्चन जो है वो किस तरह आएगा। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ना रीडिंग की कौन सी टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर को पढ़ना स्किमिंग कहलाता है। अब उसकी वजह क्या है ये मैं आपको जब आगे स्कैनिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा स्कैनिंग और स्किमिंग में फ़र्क और क्या है। आगे आ जाता है स्कैनिंग। पहले डेफिनेशन ऑफ स्कैनिंग देखें। स्कैनिंग क्या है? Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. Scanning एक ऐसी टेक्निक है कि आप किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं। इन स्कैनिंग यू हैव टू क्वेश्चन इन योर माइंड। स्कैनिंग में आपके माइंड में क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होता है, एंड यू रीड अ पैसेज। आप उस पैसेज को पढ़ते हो ओनली टू फाइंड द आंसर, अपने आंसर को फाइंड करने के लिए। इग्नोरिंग अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको टोटली इग्नोर करते हो। व्हेन स्कैनिंग यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जब आप स्कैनिंग कर रहे हो तो आप शुरू से पढ़ते नहीं हैं। एंड रीड द एंड इंस्टेड, व्हाट यू डू इज जंप अराउंड इन द टेक्स्ट। आप क्या करते हो? सिर्फ टेक्स्ट के इधर उधर जंप लगाते हो, ट्राइंग टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड, और वो इंफॉर्मेशन फाइंड करने की ज़रूरत फाइंड करते हो जो आपको ज़रूरत होती है। अब देखें ये मैंने साइड पे एक स्लाइड लिखी है, ज़रा इसको पढ़ें। गेटिंग सम स्पेसिफिक पॉइंट्स बाय लुकिंग एट द होल टेक्स्ट। पूरे होल टेक्स्ट को या पूरे टेक्स्ट को देखते हुए स्पेसिफिक पॉइंट्स को हासिल कर लेना स्कैनिंग कहलाता है। देखें अब मैं आपको बताता हूँ स्किमिंग और स्कैनिंग में डिफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पे आपने रिज़ल्ट फाइंड करना है कि आप
ने जो है एक पेपर दिया, उस पेपर में आपने अपने रोल नंबर के तहत रिजल्ट फाइंड करना है। तो आपने एक जगह पूरी लिस्ट लगी हुई देखी, उस पूरी लिस्ट को जल्दी जल्दी देखा और जहां आपको अपना नाम नज़र आ गया आप वहां रुक गए। आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना शुरू से सारा पढ़ने की ज़रूरत ना आखिर से सारा। आपके माइंड में ये था कि मैंने अपना रोल नंबर चेक करना है, तो जो आपको रोल नंबर चेक कर लिया बस आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? स्कैनिंग। आपके माइंड में ऑलरेडी एक क्वेश्चन मौजूद है कि मैंने इस पूरी लिस्ट में से क्या फाइंड करना है, अपना नाम फाइंड करना है, और आप उस लिस्ट को देखते हैं और जो आपको वो लिस्ट मिलती है, लिस्ट में से अपना नाम मिलता है और आप वहाँ स्टॉप हो जाते हैं। अब स्किमिंग क्या चीज़ है? SKIMMIN। अब स्किमिंग क्या चीज़ है? स्किमिंग ये है कि आपके हाथ में अचानक एक बुक लग गई है, अब आप उसके कंटेंट देखेंगे कि ये बुक किस बारे में है, तो आप शार्ट से उसके कंटेंट्स देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बुक किस बारे में है, तो इसको बोलते हैं स्किमिंग। आपके माइंड में शुरू से क्वेश्चन नहीं है कि मैंने किस चीज़ को, बुक में से क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड नहीं करनी है। आपने क्या चीज़ देखनी है कि ये बुक किस बारे में है, शार्ट सा लिस्ट को देख लेना। इसको क्या कहते हैं? स्किमिंग। उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाता है इंटेंसिव रीडिंग। देखें, इंटेंसिव लिसनिंग हम पढ़ चुके हैं, तो इंटेंसिव रीडिंग भी वही होती है। क्या? थोड़ा सा गौर से देखें। टू रीड इंटेंसिवली इज टू कंसंट्रेट एफर्ट ऑन अ शॉर्ट पीस इन ऑर्डर टू लर्न द बेसिक स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। देखें, लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स को याद करने के लिए, तैयार करने के लिए जब आप रीड करते हो तो इसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। रीडिंग क्वेश्चन पेपर, जैसे मसलन आपने क्वेश्चन पेपर के पढ़ते हो तो ये आपका इंटेंसिव रीडिंग होगा। आगे एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग of a subject and include reading longer text for player as well as business looks. Use extensive reading skill to improve your general knowledge of business procedures. Do not worry if you understand each word. अब देखें एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग आप इसलिए करते हो कि आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने कोई नावल की बुक उठा ली और नावल को आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आपको मेन थीम मिल गया, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। और इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि आप क्लास में मौजूद हैं और आपने इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं या इंग्लिश की टेंसेस पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, तो वो जो आप रीडिंग करेंगे वो आप अच्छी से डिटेल से रीडिंग करेंगे। इसलिए रीडिंग करेंगे आपको हर वर्ड टू वर्ड पूरा पैसेज जो है वो याद हो जाए, उसको कहते हैं इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग आप सिर्फ अपने मज़े लेने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, आपको सारा हर बार याद होना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद जो है हमारा अगला जो टॉपिक है, इसमें एक एक्सटेंसिव रीडिंग की मैंने आपको ये साथ जो है एक दे दिया है शॉर्ट नोट। नावल रीडिंग इसकी एग्जांपल है। राइटिंग जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। राइटिंग क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ राइटिंग स्किल्स: एबिलिटी टू पुट साउंड्स एंड थॉट्स डाउन ऑन ग्राफिक फॉर्म इन अ मीनिंगफुल वे। यानी कि जो साउंड्स और थॉट्स आपके माइंड में, साउंड्स और थॉट्स मौजूद हैं, उनको ग्राफिक फॉर्म में एक मीनिंगफुल वे के ज़रिए पुट करना राइटिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल साउंड स्पेलिंग, और साउंड स्पेलिंग के ज़रिए, वैसे नहीं, स्पेलिंग के ज़रिए, स्पेलिंग रूल्स के ज़रिए पुट करना क्या कहलाता है? इज नोन एज राइटिंग स्किल। यानी कि आप करते क्या हो? राइटिंग क्या चीज़ है कि अपने थॉट्स को, आपके माइंड में जो साउंड्स हैं उनको कोई भी स्पेलिंग यूज़ करके किसी पेपर पर लिख लेना या पेपर पर चढ़ा देना राइटिंग कहलाता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब देखें राइटिंग की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ राइटिंग: नंबर 1, एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और नरेटिव राइटिंग। अब इन चार को हम वन बाय वन जो है डिटेल से पढ़ें। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है?
एक्सपोजिटरी का मतलब होता है तशरीही, यानी कि एक्सपोज करना, तशरीह करना, डिटेल बताना। डेफिनेशन इसकी क्या है? राइटिंग इन विच ऑथर्स पर्पज इज टू इन्फॉर्म और एक्सप्लेन द सब्जेक्ट टू द रीडर। इसमें क्या करता है ऑथर, क्या करता है, उसका मकसद ये होता है कि रीडर को इन्फॉर्म करना या किसी सब्जेक्ट के मतलब एक्सप्लेन करना। ये जब वो लिखेगा तो इसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है। इंसाइक्लोपीडिया, और उसके बाद एंट्रीज, न्यूज़ रिपोर्ट, मैनुअल्स, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे आ जाते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में। नंबर 2 पे आ जाता है नरेटिव। नरेट का मतलब होता है बयान करना, और बयान हमेशा क्या की जाती है? स्टोरी बयान की जाती है। नरेटिव का मतलब होता है कहानी। राइटिंग इन विच द ऑथर टेल्स द स्टोरी, सिंपल। ऐसी राइटिंग जिसमें ऑथर क्या करता है? स्टोरी बताता है। द स्टोरी कुड बी फैक्ट और फिक्शन। वो स्टोरी हकीकत पर भी मबनी हो सकती है और फिक्शन पर भी मबनी हो सकती है। फिक्शन कहते हैं अफसाने को। अब एग्जाम्पल क्या है? शॉर्ट स्टोरीज, नावल, पर्सनल नरेटिव, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी इसमें शामिल हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है माइल करना या कायल करना। अब परसुएसिव कहते हैं तरगीब देना, किसी को कायल करना, माइल करना, या तरगीबी राइटिंग इसको आप बोल सकते हैं। परसुएसिव का मतलब तरगीबी राइटिंग। A writing that states the opinion of the writer and attempts to influence the reader, यानी कि ऐसी राइटिंग जिसमें ऑथर क्या करता है या राइटर क्या करता है, जो है कोई भी चीज़ बयान करता है ताकि रीडर को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको मुतासर कर सके, उसको अपने किसी मकसद के लिए माइल कर सके। तो इसकी एग्जांपल क्या है? लिटरेरी ऐसे बेस्ट एग्जांपल इसकी। उसके बाद एडिटोरियल्स, एडवर्टाइजमेंट, रिव्यूज़। अब देखें एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एग्जांपल दी है, बेस्ट एग्जांपल है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखी जाती है उसका मकसद क्या होता है कि लोगों को अपनी तरफ माइल करना ताकि वो हमारी चीज़ को परचेज करें। तो ये कौन सी राइटिंग होगी? परसुएसिव राइटिंग। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या है? देखें, राइटिंग दैट यूजेस द 5 सेंसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर द रीडर, यानी कि अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए किसी की बारे में लिखना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी कि उसके बारे में डिटेल से बयान करना। दिस राइटिंग इनकॉर्पोरेट्स इमेजरी एंड स्पेसिफिक डिटेल। ये जो है इमेजरी भी हो सकती है अपनी तरफ से, जो है तखयलाती भी हो सकती है, और स्पेसिफिक डिटेल भी हो सकती है। मसलन करेक्टर स्केच या फिर फोटोग्राफ कैप्शन। फोटोग्राफ कैप्शन के मतलब या फिर किसी का करेक्टर स्केच जो है वो क्रिएट करना, वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आगे चलते हैं। 2 टाइप एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने कोट की हुई हैं, ये मैंने एक जगह से देखी थी, और 4 तो है वो मेन टाइप हैं, और ये 2 एक्स्ट्रा हैं। वो क्या है? एक फ्री राइटिंग और दूसरा गाइडेड राइटिंग। फ्री राइटिंग कौन सी होती है? स्टूडेंट राइट फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज। फ्री राइटिंग, आज़ाद लिखाई कौन सी होती है? कि बच्चे अपनी मर्जी से जो मर्जी, जो दिल करेगा वो लिखेंगे और अपनी सर्च के मुताबिक लिखेंगे। और उसके बाद आ जाता है गाइडेड राइटिंग। तो गाइडेड राइटिंग वो होती है राइटिंग अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर की गाइडेंस में जो राइटिंग लिखी जाती है उसको गाइडेड राइटिंग कहते हैं। देखें, इम्पॉर्टेंट नोट, अभी जो हमने स्किल्स पढ़ी उनमें से है लिसनिंग एंड रीडिंग, ये 2 हैं पैसिव स्किल्स, और स्पीकिंग एंड राइटिंग ये है प्रोडक्टिव स्किल। क्योंकि जब हम स्पीक करते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, हम कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसको प्रोडक्टिव कहते हैं। और राइटिंग, लिखना भी क्या होता है? एक नई चीज़ लिखी जा रही होती है, उसको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल। और जो लिसनिंग एंड रीडिंग है ये पैसिव स्किल है, ये एक्टिव स्किल नहीं है। क्यों? कि आप इस वक्त जो है लिसन कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी क्या चीज़
कौन सी टाइप जो है वो इंटेंसिव लिसनिंग है या एक्सटेंसिव है। तो ये आंसर आप मुझे ज़रूर दें कि ये एक्सटेंसिव लिसनिंग है या इंटेंसिव है। आंसर मैं आपको खुद बता देता हूँ, ये इंटेंसिव लिसनिंग है, क्योंकि आपने हरफ ब हरफ इसको तैयार करना है, तो इस वजह से इसको इंटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। तो लिसनिंग एंड रीडिंग ये दोनों जो है वो पैसिव स्किल्स हैं, और स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो आज हमने पढ़ा, टुडे वी डिस्कस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले लिसनिंग था। लिसनिंग में ग्लोबल और डिस्क्रीट दो टाइप थी। ग्लोबल होता है वाइड वैरायटी में सुनना, जैसे रेडियो टीवी प्रोग्राम वगैरह। डिस्क्रीट लिसनिंग वो होते हैं जिसमें तमीज़ करना, ऐसी लिसनिंग जो हम क्लास के अंदर सुनते हैं। उसके बाद स्पीकिंग है। स्पीकिंग जो है क्या है, मुंह से बोलना। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। स्पीकिंग के अंदर हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक स्ट्रेस था, एक इंटोनेशन, क्योंकि ये स्पीकिंग में ही आते हैं। यानी कि स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, किसी भी हरफ पर या किसी भी वर्ड के अंदर किसी सिलेबल पर जोर लगाते हैं, किसी पर नहीं लगाते, और जिस पर जोर लगाते हैं उसको स्ट्रेस सिलेबल कहा जाता है। और इंटोनेशन क्या होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव। उसके बाद आ जाता है रीडिंग। रीडिंग क्या है, जो लिखा हुआ डेटा होता है उनको अपने माइंड में बैठाना, उनको मुंह से जो है अदा करना, वो रीडिंग कहलाता है। रीडिंग के आगे हमने टाइप पढ़ी है। नंबर 1 है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है कि हमारे माइंड में कोई बात होती है, हमने उसको फाइंड करना होता है, उसके मुताबिक हम जो है किसी भी डेटे को पढ़ते हैं। जब हमें वो अपनी बात मिल जाती है तो फिर हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 पे स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, डेटे का या पैराग्राफ ओवरऑल आइडिया देखने के लिए कि इसमें क्या चीज़ है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसको स्किमिंग कहते हैं। उसके बाद इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग वो होती है कि हम क्लास के अंदर रीड करते हैं, हरफ ब हरफ तैयार करना होता है इसलिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जो हमें हरफ ब हरफ याद नहीं करना होता, अपने प्लेयर के लिए, अपने शौक के लिए पढ़ते हैं। दिल करता है तो पढ़ते हैं, नहीं दिल करता तो नहीं पढ़ते। उसके बाद राइटिंग था। राइटिंग जो हमारा लास्ट स्टेप है, उसमें है नरेटिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नरेटिव में कहानी बयान करना, एक्सपोजिटरी में किसी बात को एक्सप्लेन करना, डिस्क्रिप्टिव में भी एक्सप्लेन करना। लेकिन एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। क्या फ़र्क है? परसुएसिव राइटिंग होता है किसी को माइल करना, जैसे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। गाइडेड राइटिंग वो राइटिंग होती है कि जो टीचर की सुपरविजन में लिखी जाती है। और फ्री राइटिंग वो होती है जो हम अपनी मर्ज़ी से या स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के साथ लिखते हैं, जो उनका दिल करता है, इसको बोलते हैं फ्री राइटिंग। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ ना आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।